खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर फैसल करीम कुंडी के गलत फैसले की वजह से बहरान खड़ा हो गया है और मामला अदालत तक चला गया है। अली अमीन गंडापुर ने वजारत आला से इस्तीफ़ा दिया, मगर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अपनी आईनी जिम्मेदारी पर अमल करते हुए इस्तीफ़ा मंजूर करने के बजाय ताख़िरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर आज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने अक्सरियत से नए वज़ीर आला का इंतखाब कर लिया है और सुहेल आफरीदी 90 वोट लेकर नए वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। अली अमीन गंडापुर ने पहले 8 अक्टूबर को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को इस्तीफ़ा भिजवाया, मगर गवर्नर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्हें इस्तीफ़ा नहीं मिला। अगर इस्तीफ़ा मिलेगा तो वो कानूनी और आईनी निकात को देखकर दस्तखत कर देंगे। फिर इसके बाद 11 अक्टूबर को अली अमीन गंडापुर का हाथ से लिखा हुआ एक और इस्तीफ़ा सामने आ गया, मगर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इस्तीफ़ा कबूल करने के बजाय एक्स पर लिखा। दोपहर 2:30 बजे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तहरीरी इस्तीफ़ा बाकायदा तौर पर गवर्नर हाउस को मौसूल हुआ और उसकी वसूली की तस्दीक कर दी गई है। आइन और मुतालिका कवानीन के मुताबिक मुकम्मल जाँच पड़ताल और कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद मज़कूरा इस्तीफ़ा मुनासिब वक्त पर कार्रवाई के लिए पेश किया जाएगा। साथ ही कल रात गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने अली अमीन गंडापुर के नाम एक खत जारी कर दिया, जिसमें लिखा गया था कि 8 अक्टूबर 2025 और 11 अक्टूबर 2025 के 2 खतूत गवर्नर हाउस को मौसूल हुए हैं, जिनमें आपके इस्तीफ़ों का जिक्र है। दोनों खतूत पर दस्तखत एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। खत में मज़ीद लिखा गया कि मैं इस वक्त शहर से बाहर हूँ और 15 अक्टूबर 2025 को मेरी पेशावर वापसी मुतवक्के है, इसलिए आपको हिदायत की जाती है कि 15 अक्टूबर 2025 को दोपहर 3 बजे गवर्नर हाउस तशरीफ़ लाएँ ताकि मौसूल शुदा इस्तीफ़ों की असलियत की तस्दीक की जा सके और ये मामला आईन पाकिस्तान के तकाज़ों के मुताबिक हल किया जा सके। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का यह खत उस वक्त सामने आया जब खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए इजलास तलब कर लिया था और इंतखाब का अमल शुरू हो गया था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के इस इक़दाम पर सवाल उठ रहा है क्योंकि आइन के आर्टिकल 130 के शेक नंबर 8 के मुताबिक वज़ीर आला अपने दस्तखत से तहरीरी तौर पर गवर्नर के नाम एक ख़त लिख कर अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे सकता है। माहिर कानून रीमा उमर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि गवर्नर फैसल करीम कुंडी आइन की रूह के खिलाफ काम कर रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसे वज़ीर आला को जो आइन के आर्टिकल 130 के शेक 8 के तहत इस्तीफ़ा दे चुका है मजबूर कर रहे हैं कि वो अपने जानशीन के इंतखाब में ताख़ीर करके ओहदे पर बरकरार रहे। रीमा उमर ने मज़ीद लिखा कि अफसोस की बात है कि एक आइनी ओहदा रखने वाला शख्स अपने ओहदे और आइन दोनों का मजाक उड़ा रहा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करने के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने नए वज़ीर आला का इंतखाब कर लिया। ये भी कहा जा रहा था कि तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा और तहरीक इंसाफ के अरकान पार्टी के उम्मीदवार के अलावा किसी और उम्मीदवार को वोट देंगे। हॉर्स ट्रेडिंग होगी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असेंबली को आज़ाद करार दे दिया था। इसके बाद खदशात जाहिर किए गए कि हॉर्स ट्रेडिंग होगी और आज़ाद अरकान पर नाअहली का इतलाक़ नहीं होगा, इसलिए तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है। मगर आज तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली ने इन तमाम खदशात को गलत साबित किया। ना कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना, ना ही कोई अपसेट हुआ और 90 अरकान ने इमरान खान के नामजद करदा उम्मीदवार सुहेल आफरीदी को वोट देकर वज़ीर आला मुंतखब कर लिया। आज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास स्पीकर बाबर सवाती की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास से अली अमीन गंडापुर ने खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान ने वज़ीर आला बनाया था और जिस रोज़ इमरान खान ने कहा उसी दिन अपने लीडर की हिदायत पर अमल करते हुए ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। जमहूरी अमल का मजाक ना बनाया जाए, जो कुछ होता रहा है उसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे लिए फख्र की बात है कि अल्लाह ताला ने मुझे अपनी जिंदगी में मौका दिया। मैंने इमरान खान के हुक्म पर अपनी वज़ारत आला से इस्तीफा 8 तारीख को उसी दिन जिस दिन इमरान खान ने हुक्म दिया मैंने दे दिया था। मैं इसी तस्दीक करने के साथ साथ ये भी कहता हूँ कि एक जमहूरी अमल के अंदर जमहूरियत इस बार बार उसके साथ एक मजाक हो रहा है, तो इस अमल को मजाक ना बनाया जाए। अब तक जो हो रहा है और जो बातें हो रही हैं और जिस तरीके से जो मामलात हो रहे हैं, इसके अंदर मजीद ऐसी कोई चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मंजूरी नहीं हुआ। एक वज़ीर आला के होते हुए दूसरे का इंतखाब नहीं हो सकता। हम इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम वॉकआउट कर रहे हैं, गैर आईनी इक़दाम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। कैबिनेट डी नोटिफाइड नहीं है, रेजिग्नेशन एक्सेप्टेड नहीं है, तो एक सीएम के एक गवर्नमेंट के होते हुए दूसरे सीएम का इंतखाब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो मेरा ये ख्याल है ये गैर आईनी इक़दाम है, तो हम वॉकआउट करते इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। इसके बाद अपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने अपोजिशन का एहतजाज रद्द कर दिया और रूलिंग दी कि ये तरीक़ाकार जो हमने इख्तियार किया है बिल्कुल आइनी और कानूनी है। चंद लोगों की ख्वाहिश है कि सुहेल आफरीदी वज़ीर आला ना बने, लेकिन आइन लोगों की ख्वाहिशात पर नहीं चल सकता। जो अपोजिशन लीडर साहब ने नुक्ता उठाया और आइन की किताब को उन्होंने ऐसे खड़ा करके मुझे दिखाया, तो उस पे मैं स्पीकर की रूलिंग देता हूं और वाजे करता हूं कि आइन क्या कहते हैं और किस तरह होगा, और ये तरीक़ेकार जो हमने अडॉप्ट किया ये बिल्कुल ऐन आइनी है और कानून के ऐन मुताबिक है। अपोजिशन लीडर साहब बड़े वज़ेदार इंसान हैं। ये ज़रूर इस मुल्क में चंद लोगों की ख्वाहिश है कि सुहेल आफरीदी वो वज़ीर आला ना बने। आइन लोगों की ख्वाहिशात पे नहीं चल सकते।
फिर इसके बाद नए वज़ीर आला का इंतखाब हुआ और इमरान खान के नामजद करदा सुहेल आफरीदी 90 वोट लेकर कामयाब हो गए। कामयाबी के बाद नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने असेंबली से खिताब करते हुए कहा कि मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूँ, ना मेरे वालिद सियासत में हैं और ना ही मेरा चचा सियासत में। एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाला बंदा जिसका ना भाई सियासत में है, ना वालिद सियासत में है, ना चचा सियासत में है, ना दादा सियासत में है, मेरे नाम के साथ ना जरदारी है, ना भुट्टो है, ना शरीफ है, अपने इन बाजुओं पर यहाँ तक पहुँचाऊँ, मेहनत करके पहुँचाऊँ, पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना। इमरान खान की रिहाई के हवाले से सुहेल आफरीदी ने कहा कि मैंने आज से इमरान खान की रिहाई के लिए इक़दाम करने शुरू कर देने हैं। मैं एहतजाजी सियासत का चैम्पियन, मैं एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, ना गाड़ियां हैं, ना बंगले हैं, ना पैसे हैं, ना इस कुर्सी के लालच है। इस दिन मेरे लीडर, मेरे कायद ने कहा कि ये कुर्सी नहीं तो इस तरह लाद दूंगा और उधर पड़ी होगी इंशाल्लाह। इमरान खान की रिहाई के लिए मैंने आज से जो इकदाम उठाने शुरू कर देने हैं। वज़ीर आला का इंतखाब तो हो गया है मगर अभी तक हल्फ बर्दारी नहीं हो सकी है। वाज़ेह है कि आइन के आर्टिकल 255 की शिक 2 के मुताबिक आइन के तहत अगर किसी शख्स को किसी खास ओहदेदार के सामने हल्फ उठाना लाजमी हो और किसी वजह से उस मखसूस ओहदेदार के सामने हल्फ उठाना मुमकिन ना हो तो ये हल्फ उस दूसरे शख्स के सामने लिया जा सकता है जिसे वो मखसूस ओहदेदार नामजद करे। तहरीक इंसाफ ने नौमुंतखब वज़ीर आला की हल्फ बर्दारी तकरीब के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ दानियाल अजीज़ के मुताबिक चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने दरख्वास्त पर समाअत की। सलमान अकरम राजा ने दरख्वास्त पर दलाइल दी और कहा कि 8 अक्टूबर को वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफ़ा दिया। 11 अक्टूबर को दोबारा एक इस्तीफ़ा भेजा गया जो गवर्नर ने मौसूल किया। जब एक दफ़ा आर्टिकल 130 शिक 8 के तहत गवर्नर को इस्तीफ़ा मौसूल हो गया तो वज़ीर आला को मुंतखब किया जाएगा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि चीफ जस्टिस के पास इख्तियार होता है कि वो हल्फ बर्दारी के लिए किसी को नामजद करें। गवर्नर ने ट्वीट करके माना है कि इस्तीफ़ा उनको मौसूल हो चुका है। जब इस्तीफ़ा पहुंच गया तब इसमें कोई और बात नहीं रही। चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने पूछा कि वज़ीर आला ने दोबारा इस्तीफ़ा क्यों दिया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि पहले इस्तीफ़े की तस्दीक के लिए दोबारा इस्तीफ़ा लिखा गया। गवर्नर इरादी तौर पर इस्तीफ़े से नावाकफ़ियत ज़ाहिर कर रहे थे। सलमान अकरम राजा ने मज़ीद कहा कि जब वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मौसूल हो गया तो वज़ीर आला मुस्ताफ़ी तस्वुर होगा। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या गवर्नर हाउस ने कोई रसीद दी थी और क्या आप अब गवर्नर की गैर मौजूदगी में हल्फ बर्दारी के लिए नामजदगी चाहते हैं? क्या स्पीकर ने गवर्नर या अपोजिशन से कोई रब्ता किया है? सलमान अकरम राजा ने कहा कि गवर्नर को पता था कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का सेशन होगा। डिप्टी अटॉर्नी जनरल यहाँ मौजूद हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इन्होंने कोई पटिशन दायर नहीं की, इनको क्या जल्दी है, गवर्नर की वापसी का इंतजार कर लें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त को जुडिशल साइट पर नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पर देख रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि गवर्नर ने 12 अक्टूबर को इस्तीफे पर अजीब एतराज़ात उठाए। गवर्नर को पता था कि 13 अक्टूबर को नए वज़ीर आला का इंतखाब होगा। गवर्नर ने जानबूझकर ताख़ीर करने की कोशिश की। चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने सवाल किया कि स्पीकर ने गवर्नर को जो हल्फ के लिए समरी भेजी है क्या वो पहुंच चुकी है? सलमान अकरम राजा ने कहा कि स्पीकर ने हल्फ के लिए समरी भेजी है। स्पीकर खुद भी यहाँ मौजूद हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आइन वाज़ेह है कि हल्फ लेने से इनकार हो तो आर्टिकल 255 नाफिज होगा। समरी गवर्नर तक पहुंची है या नहीं यह भी वाज़ेह नहीं। चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने रिमार्क्स दिए कि गवर्नर की राय ज़रूरी है, गवर्नर की राय आ जाए तो फिर इस पर हम कुछ कर सकते हैं। इसके बाद अदालत ने अटॉर्नी जनरल से रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी।